देश भर में छाया मानसून। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। पहाड़ों पर भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा। चमोली में कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी से हाईवे पर आया मलबा। घटना के बाद से यातायात पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मसूरी के सराय क्षेत्र में भरभराकर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। समय रहते ही नगर निगम कर्मचारियों ने एहतियातन करा दी थी शिफ्टिंग। सोलन में भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कई जगह भूस्खलन। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। चमोली में भारी बारिश के चलते बिरही निजामुला मोटर मार्ग पर पहाड़ से बहकर सड़क पर आए पत्थर। आवागमन पूरी तरह से हुआ ठप। टिहरी में बारिश के चलते उफान पर आई भागीरथी नदी। पहाड़ों से भी लगातार सड़क पर गिर रहे बड़े बड़े बोल्डर। रामबन में बघलीहार डैम के 3 गेट खोलकर छोड़ा गया चेनाब नदी में पानी। चेनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। रियासी में सालाल डैम से चेनाब नदी में छोड़ा गया पानी। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। जमशेदपुर के डुमरिया में नदी में नहाने गया युवक। पानी के तेज बहाव में 3 किलोमीटर तक बहता रहा। पेड़ से लटक कर युवक ने बचाई अपनी जान। हरिद्वार में गंगा नदी में लगातार बहकर आ रहा सिल्ट। बंद की गई गंगा नहर। रांची समेत झारखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की जताई संभावना। अलीगढ़ में भारी बारिश के कारण बढ़ी लोगों की मुश्किलें। घरों में घुसा बारिश का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने ढाया कहर। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मनाली में आज भी बंद रहे सभी स्कूल कॉलेज। भारी बारिश की आशंका के चलते प्रशासन का फैसला। बिहार के लंगूराही वाटरफॉल में अचानक आया तेज पानी। बहाव में फंसे 3 से 4 पर्यटक। ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला बाहर। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। झारखंड के लातेहार में पानी के बहाव में आई मोटरसाइकिल। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से तेज बहाव के बीच से निकाली बाइक। शिमला में भारी बारिश के बीच भरभराकर गिरा 5 मंजिला मकान। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करा लिया था मकान। शिमला में मकान गिरने से किसी भी तरह के जानमाल का नहीं नुकसान। 4 लेन निर्माण के चलते आसपास के इलाकों में भी खतरा। बिहार की बेतिया में नाले पर अतिक्रमण बना मुसीबत। घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के मुरादाबाद में भी भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। गलियों में जमा हुआ बारिश का पानी। अलीगढ़ में बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में वाटर लॉगिंग। जलजमाव के चलते यातायात हुआ प्रभावित। हिमाचल के सोलन में चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर लगातार पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर। करीब 1.5 घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैफिक। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। आसपास के लोगों को सावधान रहने की सलाह। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश के चलते घरों, सड़कों और दुकानों में भरा पानी। लोग घरों से पानी निकालने में जुटे। मंडी में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद एहतियातन बंद कर दी गई टनल रोड। यातायात हुआ था प्रभावित। मंडी के झलोगी थलोट टनल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। पहाड़ी से अभी भी लैंडस्लाइड का बना हुआ है खतरा। हाईवे पर रुक रुक कर चल रहा है ट्रैफिक। झारखंड के कई जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी। अभी तक हो चुकी है 81% सरप्लस बारिश। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए रेड अलर्ट के बीच 5 जनपदों में हुई मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड सहित तमाम राहत बल शामिल। देहरादून में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी। आपदा के समय किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। मौसम की मार से केदार नगरी में पसरा सन्नाटा। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण भक्तों की संख्या में आई गिरावट। उत्तराखंड में जारी पवित्र चारधाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक हटी। खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लगाई थी रोक।
गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी बोले, यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के डीएम को अपने अपने जिलों में मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के भी निर्देश। 24 घंटे के प्रतिबंध के बाद एक बार फिर उत्साह के साथ शुरू होगी चारधाम यात्रा। अब तक 37 लाख श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। बद्रीनाथ धाम पहुंचे अब तक 11 लाख के करीब भक्त, 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचे करीब 6 लाख श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब में करीब अब तक करीब 2 लाख लोगों ने टेका मत्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद से अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। पवित्र अमरनाथ यात्रा के हर रूट पर हाई सिक्योरिटी गाड़ी, मार्क्समैन की तैनाती। इस बार 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में महिला कमांडो की भी तैनाती। संवेदनशील मार्गों पर वैली क्विक एक्शन टीम के कमांडोज तैनात। घाटी में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद। सीआरपीएफ ने शुरू किया ऑपरेशन डल। अमरनाथ यात्रा के बाद डल झिलाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रा के हर यात्री और पॉनी राइडर का बनाया जाएगा डिजिटल पहचान पत्र। यात्रा मार्ग पर क्विक रिस्पांस टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड, K9 यूनिट, ड्रोन और ज्वाइंट पीसीआर की तैनाती। बाबा इरफानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा शुभारंभ। बालटाल बेस कैंप का एलजी नरसोना ने लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर किया गया ट्रायल रन। मौके पर जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा। जम्मू से 2 जुलाई को रवाना होगा बाबा इरफानी के भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के दौरान दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल पर यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा विशेष ध्यान। लंगर को ठहरने के साथ साथ स्नान घर और चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था। पवित्र अमरनाथ यात्रा मार्ग पर नो फ्लाइंग जोन घोषित। तीर्थयात्रियों को इस बार नहीं मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने तैयार किया K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। हैदराबाद के डीआरडीओ में किया जा रहा विकसित। K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भारत द्वारा विकसित की जा रही सबसे उन्नत और घातक मिसाइल है। समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल है K6। भारत को दुनिया के सबसे सक्षम देशों की सूची में ला खड़ा करेगी K6 मिसाइल। 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ कुछ मिनटों में ही दुश्मन को कर देगी तबाह। MIRV तकनीक से लैस है K6। एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम है K6। K6 मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार को ले जाने में है कारगर। यह गति और विध्वंसक क्षमता दोनों ब्रह्मोस मिसाइल से आगे है। समंदर में बढ़ेगी भारत की धाक। कल नौसेना को मिलेगा INS तमाल। रूस में एक भव्य समारोह में INS तमाल को नौसेना में किया जाएगा शामिल। कार्यक्रम में नेवी के तमाम अधिकारी भी होंगे शामिल। INS तमाल को रूस के अंतर शिपयार्ड में बनाया गया। कल रूस से भारत के लिए करेगा 20,000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत। एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है INS तमाल। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी किया जा सकता है तैनात। INS तमाल दुनिया की सबसे खतरनाक एंटीशिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम। खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से किया गया डिजाइन। स्पेस से आई सुंदर तस्वीर। अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान और जोशीला अंदाज। शुभांशु शुक्ला ने साझा की तस्वीर। अब दुश्मन के ठिकानों पर होगी इसरो के सैटेलाइट की नजर। भारत की अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस को धारदार बनाने की तैयारी। 52 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की भारत की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में मिलेगी सफलता। इसरो की इस परियोजना की करीब 27,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। 31 सैटेलाइट्स की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस परियोजना पर तेजी से काम। 21 सैटेलाइट को इसरो कक्षा में करेगा स्थापित। 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। घाना से होगी दौरे की शुरुआत। 30 साल बाद कोई भारतीय पीएम घाना का दौरा करेगा। इस दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। घाना के संसद और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। घाना के अलावा पीएम मोदी ट्रिनिडाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। मई के महीने में औद्योगिक उत्पादन में 1.2% की हुई वृद्धि, लेकिन पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी बेहद कम। साल 2024 में इस महीने 6.3% की वृद्धि।
शेयर मार्केट में आज दर्ज की गिरावट। सेंसेक्स 452.44 अंक गिरा, वहीं निफ्टी में 120.75 अंक की गिरावट। पीएम मोदी ने हुल दिवस पर जनजातीय नायकों को दी श्रद्धांजलि। आदिवासी समाज का अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम को किया याद। विसावदर उपचुनाव में आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे गुजरात। 2 जुलाई को अहमदाबाद में थैंक यू गुजरात का कार्यक्रम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अरविंद चौहान ने दाखिल किया नामांकन। कल शाम 5 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण पर बढ़ा विवाद। चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ हुए विपक्षी दल। सांसदों के डेलीगेशन के विदेश दौरे पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जब हम देश के बाहर जाते हैं तो न पक्ष होता है न प्रतिपक्ष, हमारे सामने भारतवर्ष होता है। अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ से ज्यादा। पिछले 5 साल में लगभग दोगुना हुआ जीएसटी कलेक्शन। जमशेदपुर में मंदिर में शिबू सोरेन के लिए पूजा पाठ। समर्थकों ने अपने नेता की फोटो के साथ भगवान से की कामना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया बड़ा ऐलान। कहा अगले साल जनवरी से क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र अमरावती में होगा शुरू। सवाई माधोपुर के रणथंभौर पार्क में 21 जुलाई से 30 सितंबर तक 1 से 5 नवंबर जोन पर्यटकों के लिए रहेगा बंद। 6 से 10 नवंबर जोन में जारी रहेंगी गतिविधियां। दमन में 2 युवा ऑटो को पकड़कर दोनों तरफ स्केटिंग करते देखे, वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। घायलों को मिलेगी 50,000 की धनराशि। पश्चिम बंगाल लॉ कॉलेज केस को लेकर सियासत तेज। बीजेपी की जांच टीम पहुंची कोलकाता। पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव से मिलने का वक्त मांगा। बिहार चुनाव की लड़ाई वक्त पर आई गहराई। बोली बीजेपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी का समाजवाद नमाजवाद। तेजस्वी ने कहा नहीं मानेंगे कानून। शेफाली जरीवाला केस पे जांच तेज। पुलिस ने डॉक्टरों से दवाओं की जानकारी जुटाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार से स्टंटबाजी। वीडियो आया तो लगा तगड़ा चालान। एक कार पर 63,500 रुपए और दूसरी गाड़ी पर 57,500 रुपए का चालान। अलीगढ़ में कारीगर सावन के महीने से पहले तैयार कर रहे हैं स्टील के कावड़। पारंपरिक लकड़ी से कावड़ के ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं स्टील के कावड़। कैप्टन कूल ट्रेडमार्क के लिए पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को मिली इजाजत। ट्रेनिंग स्पोर्ट कोचिंग के लिए अब कर सकेंगे इस्तेमाल। रजिस्ट्री विभाग ने दी हरी झंडी। गोरखपुर दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया भव्य स्वागत। साथ में कई अन्य मंत्री भी रहे मौजूद। करनाल में ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के लिए साबित हो रही वरदान। ड्रोन दीदी खेतों में स्प्रे करके कर रही अच्छी कमाई। असम के बदरपुर में युवक ने बनाई पानी पर चलने वाली कार। पूरे 1 साल बनकर तैयार हुई है वाटर जेट कार। अमेरिका में 2 दमकल कर्मियों पर फायरिंग। आग की सूचना पर कर्मियों पर घात लगाकर की गई फायरिंग। 2 दिन गंवाई जान। अमेरिका के आइडाहो में हुई वारदात। संदिग्ध की तलाश जारी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की उद्योगपति एलन मस्क की तारीफ। मस्क को बताया महान शख्स। कहा एलन मस्क हमेशा अच्छा करेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने घरेलू खुफिया सर्विस शिन बेट को किया संबोधित। इजरायल के बावजूद पर तत्काल खतरे के खात्मे का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओटावा कन्वेंशन से हटने के लिए आदेश पर किए दस्तखत। समझौते में एंटी पर्सनल माइंस के निर्माण और इस्तेमाल पर रोक का प्रावधान। बांग्लादेश के कुमिल्ला घटना के खिलाफ हिंदू समुदाय में आक्रोश। ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। छात्रों ने की न्याय की मांग। दक्षिणी स्पेन से सेविले में भीषण गर्मी। प्रदर्शनकारियों का मार्च। कर्ज माफ करने, जलवायु न्याय और सुपर रिच पर टैक्स लगाने की मांग। तुर्की के इजमिर प्रांत में भड़की जंगल की आग पर काबू की कोशिश जारी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा से बिगड़े हालात। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने सैकड़ों समर्थकों से साओ पाउलो में निकाली रैली। सुप्रीम कोर्ट में तख्ता पलट के आरोप में सुनवाई से पहले दिखाई ताकत। हांगकांग के चीन में शामिल होने की 1 जुलाई को होने वाली 28वीं वर्षगांठ की तैयारी पूरी। जश्न के माहौल में डूबे नजर आए लोग।